आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो शायद आपको असहज कर दे। क्या आप सच में गरीब हैं या आपकी सोच गरीब है? ध्यान से सुनिए। गरीबी जेब में नहीं जन्म लेती, गरीबी दिमाग में जन्म लेती है। दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक अवसर देखता है, दूसरा खतरा देखता है। दो लोग एक ही नौकरी करते हैं, एक केवल वेतन देखता है, दूसरा अनुभव और नेटवर्क देखता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े हैं, एक कहता है मेरी किस्मत खराब है, दूसरा कहता है यही मेरी शुरुआत है। अंतर बैंक बैलेंस का नहीं है, अंतर मानसिकता का है। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों का अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं था। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं उनकी सोच सुरक्षा में बंद थी। मिडिल क्लास मानसिकता सुरक्षा खोजती है, रिच मानसिकता स्वतंत्रता खोजती है। मिडिल क्लास कहता है कहीं नुकसान न हो जाए, रिच मानसिकता कहती है कहीं मौका न छूट जाए। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो वर्षों बाद विशाल परिणाम बन जाता है। आज मैं आपको वही अंतर समझाने आया हूँ, क्योंकि जब सोच बदलती है तो आय बदलती है, जब मानसिकता बदलती है तो भविष्य बदलता है। अब स्वयं से पूछिए, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या आप ऐसी सोच बना रहे हैं जो पैसा आपकी ओर खींचे? आज हम उस सत्य को खोलेंगे जो बहुत कम लोग समझते हैं, मिडिल क्लास मानसिकता और रिच मानसिकता का अंतर। और संभव है कि इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं को नई दृष्टि से देखने लगें। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन 1% लोगों में से आते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। अब मैं आपको वह अंतर विस्तार से समझाता हूं जो वर्षों बाद भाग्य का अंतर बन जाता है। मिडिल क्लास मानसिकता का केंद्र बिंदु है सुरक्षा, रिच मानसिकता का केंद्र बिंदु है स्वतंत्रता। सुरक्षा का अर्थ है निश्चितता, यह निश्चित दिनचर्या, निश्चित जोखिम। स्वतंत्रता का अर्थ है असीम संभावना, असीम विस्तार, असीम विकास। मिडिल क्लास व्यक्ति अपने निर्णय इस आधार पर लेता है कि नुकसान कम से कम हो। रिच मानसिकता अपने निर्णय इस आधार पर लेती है कि अवसर अधिकतम हो। यहाँ पहला बड़ा अंतर है जोखिम की परिभाषा। मिडिल क्लास के लिए जोखिम का अर्थ है पैसा खो देना, रिच मानसिकता के लिए जोखिम का अर्थ है अवसर खो देना। यदि आप केवल इस एक अंतर को समझ लें तो आपकी दिशा बदल सकती है। अब समय के विषय में सोचिए। मिडिल क्लास समय को वेतन के बदले देता है, रिच मानसिकता समय का उपयोग संपत्ति बनाने में करती है। जब आप हर महीने केवल वेतन पर निर्भर होते हैं तो आपकी आय आपकी उपस्थिति पर निर्भर होती है। जब आप संपत्ति बनाते हैं तो आपकी आय आपकी अनुपस्थिति में भी चलती है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, नौकरी गलत नहीं है, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना सीमित है। यदि आपकी आय का एक ही स्रोत है तो आपका आर्थिक भविष्य एक धागे पर टिका है। रिच मानसिकता अनेक स्रोत बनाती है, वह कौशल सीखती है, वह निवेश समझती है, वह नेटवर्क बनाती है, वह अवसरों को पहचानना सीखती है। अब सोच के स्तर पर एक और अंतर समझिए। मिडिल क्लास मानसिकता खर्च को प्राथमिकता देती है, फिर बचत करती है। रिच मानसिकता पहले निवेश करती है, फिर खर्च करती है। यह छोटा सा क्रम वर्षों बाद बड़ा अंतर बना देता है। मिडिल क्लास व्यक्ति नई आय बढ़ने पर जीवन शैली बढ़ाता है, रिच मानसिकता नई आय बढ़ने पर संपत्ति बढ़ाती है। एक व्यक्ति दिखावे में बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति संरचना में बढ़ता है। अब मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताता हूँ। मिडिल क्लास मानसिकता स्थिरता चाहती है, रिच मानसिकता विकास चाहती है। स्थिरता आराम देती है लेकिन सीमित करती है, विकास असुविधा देता है लेकिन विस्तारित करता है। जब आप नया कौशल सीखते हैं तो असुविधा होती है, जब आप नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो अनिश्चितता होती है, जब आप निवेश करते हैं तो उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इन्हीं असुविधाओं के भीतर विस्तार छिपा होता है। अब निर्णय की बात करें। अधिकांश लोग निर्णय लेने से डरते हैं। वे सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। मिडिल क्लास मानसिकता निर्णय टालती है, रिच मानसिकता निर्णय लेती है और आवश्यकता पड़ने पर सुधार करती है। निर्णय में स्पष्टता प्रगति का प्रारंभ है। जो व्यक्ति निर्णय लेने में देर करता है वह अवसरों को हाथ से निकलते देखता है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण अंतर बताता हूँ, संगति का अंतर। मिडिल क्लास मानसिकता समान सोच वाले लोगों के साथ सहज महसूस करती है, रिच मानसिकता अपने से बेहतर सोच वाले लोगों के साथ जुड़ती है। आपकी आय आपके निकटतम लोगों की औसत सोच का प्रतिबिंब होती है। यदि आपके आसपास लोग केवल वेतन और छुट्टी की बात करते हैं तो आपकी सोच उसी दायरे में रहेगी। यदि आपके आसपास लोग निवेश, विस्तार और रणनीति की बात करते हैं तो आपकी सोच विस्तृत होगी। अब लक्ष्य के विषय में सोचिए। मिडिल क्लास व्यक्ति कहता है बस जीवन आराम से चल जाए,
रिच मानसिकता कहती है, मैं कुछ निर्माण करूंगा। निर्माण केवल इमारत का नहीं होता, निर्माण प्रतिष्ठा का होता है, निर्माण प्रणाली का होता है, निर्माण प्रभाव का होता है। धन केवल पैसा नहीं है, धन वह क्षमता है जिससे आप निर्णय स्वतंत्रता से ले सकें। अब मैं आपको आत्मविश्वास के विषय में एक गहरी बात बताता हूँ। मिडिल क्लास मानसिकता स्वयं को सीमित पहचान में बांध लेती है। वह कहती है, मैं साधारण हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास संपर्क नहीं है। रिच मानसिकता स्वयं से पूछती है, मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं किससे जुड़ सकता हूँ, मैं कैसे सुधार सकता हूँ। सीखने की इच्छा समृद्धि का बीज है। अब मैं आपको अनुशासन का अंतर समझाता हूँ। मिडिल क्लास मानसिकता प्रेरणा खोजती है, रिच मानसिकता प्रणाली बनाती है। प्रेरणा अस्थायी है, प्रणाली स्थायी है। यदि आप रोज़ प्रेरित होने का इंतज़ार करते हैं तो प्रगति रुक जाएगी। यदि आप प्रणाली बना लेते हैं तो प्रगति स्वचालित हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले निर्णयों का परिणाम नहीं है? यदि हाँ, तो आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों से बनेगा। यदि आप आज भी वही सोच रखेंगे जो अब तक रखते आए हैं, तो परिणाम भी वही रहेंगे। परिवर्तन परिणाम बदलने से नहीं, सोच बदलने से शुरू होता है। मिडिल क्लास होना परिस्थिति हो सकती है, लेकिन मिडिल क्लास मानसिकता में रहना एक चुनाव है। रिच मानसिकता का अर्थ केवल करोड़पति होना नहीं है। रिच मानसिकता का अर्थ है विकास की दिशा में निरंतर बढ़ना। आप आज से छोटे छोटे बदलाव शुरू कर सकते हैं। एक नया कौशल सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना, मासिक निवेश शुरू करना, सकारात्मक संगति चुनना, स्पष्ट लक्ष्य लिखना। ये छोटे कदम वर्षों बाद असाधारण परिणाम देते हैं। अब अंतिम सत्य सुनिए, दुनिया आपको उतना ही देगी जितना आप स्वयं को देने योग्य मानते हैं। यदि आप स्वयं को सीमित मानते हैं तो अवसर भी सीमित दिखेंगे। यदि आप स्वयं को विकसित मानते हैं तो अवसर हर जगह दिखेंगे। धन पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक खाते में। और यदि आज आपने यह निर्णय लिया कि आपकी सोच विस्तृत होगी, तो यह आपकी आर्थिक यात्रा की नई शुरुआत है। याद रखिए, परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलना होता है, और दृष्टिकोण बदलते ही भविष्य बदलने लगता है। अब स्वयं से पूछिए, आप किस मानसिकता को चुनेंगे? सुरक्षा की सीमित दुनिया या संभावना की असीम दुनिया? निर्णय आपका है।